अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। तो हम लोग को रिस्क एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दे क्या चीज़ रखा हुआ है, प्रोजेक्ट एक्स वाई और जेड के लिए 3 के लिए दे रखा हुआ है। नेट कैश आउटलेज कितना दे रखा है प्रोजेक्ट एक्स में 2,10,000, वाई में कितना 1,20,000, जेड में 1,00,000। प्रोजेक्ट लाइफ कितना दे रखा है 5 ईयर का दे रखा हुआ है तीनों में। और कैश इनफ्लो ए के लिए 70,000, एक्स के लिए 70,000, वाई के लिए 42,000, जेड के लिए 30,000। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1.2, 0.8, 0.4। तो ये दे रखा हुआ है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, द कंपनी सेलेक्टेड द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो रिस्क एडजस्टेड रेट जो लेना है ये क्या चीज़ के बेस पे लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 0.1, 0.0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2। अब मोर देन 2 के लिए रिस्क एडजस्टेड रेट देखा है 10, 12%, 14%, 16%, 18%, 22%, 25%। और पीवी फैक्टर 1 से लेकर के 5 ईयर तक का, 1 से लेकर के 5 ईयर तक का सबको ऐड करके कितना दे रखा हुआ है, 10% के लिए इतना, 12% के लिए इस तरह से दे रखा हुआ है। ठीक है, तो x के लिए कितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है, x में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है 1.2। तो 1.2 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1.2, तो इसका रेट कितना हो जाएगा 16%, जिसका पीवी फैक्टर कितना दे रखा है 3.274। समझ में आया। के ई हम लोग को कैसे लेना है, के लेना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के आधार पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेस पे लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस प्रोजेक्ट एक्स के लिए 1.2 है, तो 1.2 के सामने कितना परसेंटेज 16%, तो 16% का पी फैक्टर कितना है 3.274। तो ये लेना है। फिर प्रोजेक्ट वाई के लिए कितना 0.8 है, 0.8 है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो 0.8 में कितना परसेंट है 14%, उसका पी फैक्टर कितना है 3.4433। फिर प्रोजेक्ट जेड के लिए 0.4, तो 0.4 में 12%, जिसका क्या पी फैक्टर कितना रहेगा 3.605। फिर एनपीवी कैसे निकालते हैं, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता था, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, यही होता था ना। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा कोएफिशिएंट, तब हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रोजेक्ट एक्स दे रखा हुआ, वाई दे रखा हुआ और क्या चीज़ दे रखा हुआ है जेड। 3 तरह का प्रोजेक्ट हो गया। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना कितना दे रखा हुआ है 2,10,000, फिर 1,20,000 और 1,00,000 कैश आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो कैसे निकालेंगे, इनफ्लो में हम लोग को दे रखा है इनफ्लो पर एनम, एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है, क्या चीज़ दे रखा हुआ है एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो 70,000, 42,000 और 30,000, यही दे रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फिर दे रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्स के लिए 1.2, वाई के लिए 0.8 और 0.4। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिस्क एडजस्टेड रेट। रिस्क एडजस्टेड रेट कैसे निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में। तो ए एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है 1.2, तो 1.2 के लिए कितना है 16%, कितना परसेंट दे रखा हुआ है 16%। फिर वाई में कितना है 0.8, तो 0.8 के लिए कितना परसेंट दे रखा हुआ है 14%। फिर जेड में कितना चीज़ 0.4 है, तो जेड के लिए कितना देर हो जाएगा 0.4 के लिए 12%। अब हम लोग को पीवी फैक्टर 16% का पीवी फैक्टर कितना दे रखा है 3.274 हो गया। 14% के लिए 3.433 हो गया। और जेड के लिए कितना हो गया 12% के लिए 3.605। तो अब हम लोग को क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आएगा, तो कैश एनुअल कैश इनफ्लो उसको हम लोग पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, फिर कैश इनफ्लो जो आ जाएगा, कैश इनफ्लो फिर माइनस क्या कर देंगे, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश क्या कर देंगे, आउटफ्लो, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए हम लोग पहले इनफ्लो निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो 70,000 उसका पी फैक्टर कितना था, 3.274, तो ये कितना आ गया, 2,29,180, 2,29,180, 2,29,180 ये आ गया। वाई के लिए 42,000 इंटू 3.433, तो ये कितना आ गया, 1,44,186। फिर प्रोजेक्ट जेड के लिए कितना है, 30,000 इंटू 3.605, तो ये कितना आ गया, 1,08,150, 1,08,150। फिर एनपीवी कैसे निकालेंगे, कैश इनफ्लो, क्या चीज़, कैश इनफ्लो माइनस क्या कर देंगे, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो चलिए इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हैं, तो 2,29,180, 2,29,180 माइनस 2,10,000, तो ये कितना आ गया, 19,180। फिर नेक्स्ट में कितना है, 1,44,186 माइनस 1,20,000, तो ये कितना आ गया, 24,186। फिर कितना है, 1 लाख माइनस, तो अब कितना आ गया, 8150, कितना आ गया, 8150, तो ये एनपीवी था। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। चलिए।